कंप्यूटर का परिचय, इस टॉपिक को हमने शुरू किया था। टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 1 अब समाप्त होगा आज की क्लास में। परिचय में सबसे पहले तो एक जनरल इंट्रोडक्शन देखे थे, कुछ उसकी विशेषताएं देखे थे, कुछ उसके लाभ और हानि देखे थे, क्या क्या कंप्यूटर से लाभ होता है, क्या क्या हानि, इसी को हमने लिमिटेशन बोला था, जिसमें सबसे पहला होता है वायरस एंड हैकिंग अटैक। इसके बाद हम लोग बोले थे कंप्यूटर के उपयोग, जो कि सिलेबस का दूसरा टॉपिक होता है, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है ऐसे करके। और उसके बाद हम लोग इसमें देखे थे कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के फिर से 4 पार्ट्स थे, 4 आधार थे, आप लोग को याद होना चाहिए। 4 आधार पे पढ़े थे हम लोग। कौन कौन सा 4 आधार? तो सबसे पहला आपका था हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर, हार्डवेयर, हार्डवेयर के उपयोग के आधार पर। दूसरा था कार्य पद्धति, तीसरा था आकार और कार्य, आकार और कार्य, और लास्ट होता है उद्देश्य के आधार पर। वर्गीकरण यही शुरू हुआ था। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड आफ्टरनून। हार्डवेयर के आधार पे हम कुछ पीढ़ियां पढ़ते हैं। कौन कौन सी पीढ़ी पढ़े हो? तो आप पढ़े हो 1G, 2G, 3G, 4G और पढ़े हो 5G। साथ ही एक मैंने NG भी पढ़ाया है, जिसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन। कार्य पद्धति के आधार पे कितने? 3 प्रकार, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। याद आ रहा है? आकार और कार्य के आधार पर 4, एक है आपका मेन फ्रेम, एक है आपका मिनी, एक है आपका माइक्रो, याद आया, एक है आपका सुपर। उद्देश्य के आधार पर 2 प्रकार, एक जनरल पर्पस सामान्य उद्देश्य, एक स्पेशल पर्पस विशेष उद्देश्य। ध्यान देंगे, पीढ़ियों में हमने शुरू किया था, हमने 1942 से 55 एक पीढ़ी देखी है, 1955 से 64 दूसरी, 1964 से 75 तीसरी, 1975 से 89 चौथी, और 1989 से अब तक हम लोग देखे थे 5वीं पीढ़ी में। ये वैक्यूम ट्यूब लगाते थे, ये ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन आईसी चौथा और 5वां लगाता था माइक्रो प्रोसेसर। तो थोड़ा सा यहाँ पे समराइज करें सब। नेक्स्ट जनरेशन में 4 नाम याद रखने बोली हूँ। एक कौन सा कंप्यूटर? डीएनए कंप्यूटर, डीएनए या इसी को क्या कंप्यूटर बोलते हो? बायो कंप्यूटर। एक कौन सा कंप्यूटर? केमिकल कंप्यूटर, केमिस्ट्री का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। एक कौन सा कंप्यूटर? क्वांटम कंप्यूटर, भौतिकी की शाखा के रूप में हो जाएगा। क्वांटम, फोटो भी दिखाए थे क्वांटम का। और लास्ट बताए थे आपको नैनो कंप्यूटर, सबसे छोटे आकार का बनेगा बोले थे। तो जनरेशन पीढ़ी हार्डवेयर के आधार पे ये सब पूरा समराइज कर दी। एनालॉग डिजिटल बताए थे, एनालॉग बताए थे कि अब प्रचलन में है क्या? नहीं है। ये प्रचलन में है क्या? बिल्कुल है। हाइब्रिड क्या होता था? तो एनालॉग प्लस डिजिटल होता था हाइब्रिड। आईसीयू वगैरह में इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल फील्ड। मेन फ्रेम आपको बताए थे, ऑनलाइन एग्जाम को याद रख लेना। इसमें क्या होगा? एक सेंट्रलाइज्ड सीपीयू होगा, सेंट्रलाइज्ड, और बहुत सारे सिस्टम उससे क्या होंगे? जुड़े रहेंगे। मल्टी यूजर कंप्यूटर करके मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको दी थी, याद आ रहा है? मिनी माइक्रो में कोई खास फर्क नहीं होता, फर्क होता है इनके आकार और क्षमता में। वहीं पे माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर को अगर आप ओपन करोगे तो इसमें बहुत सारा बताए थे। माइक्रो में क्या क्या बताए थे? याद करिए। आपको बताए थे पीसी, पीसी का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। उसके बताए थे लैपटॉप, लैपटॉप के बाद बताए थे आपको पाम टॉप, पाम टॉप को ही मिनी लैपटॉप बोला जाता है, मिनी लैपटॉप आया हुआ क्वेश्चन। उसके बाद नोटबुक, नोटबुक के बाद बताए थे नेटबुक,
नोटबुक और नेटबुक दोनों एक जैसा ऐसे कॉपी के आकार का दिखने वाला कंप्यूटर है, लेकिन आप देखेंगे नेटबुक में इंटरनेट से कनेक्ट रहता है, वो उसके बिना नहीं काम कर रहता। नेटबुक के बाद आपको बताए थे वर्क स्टेशन कंप्यूटर विशेष कार्यों के लिए बनाया जाता है। हो गया आपका कोई आर्किटेक्ट हो गया, इंजीनियर हो गया, वो अपने कामों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो ये सब मैं आपको पिछले क्लासेस में बताई हूँ। तो सुपर सुपर के बारे में क्या क्या बातें खास हैं, सुपर के बारे में भी जान लो। सुपर कंप्यूटर के बारे में खास बात क्या था कि वर्तमान में दुनिया में सबसे तेज, दुनिया का कौन है, फ्रंटियर है। फ्रंटियर 1.1 एक्साफ्लॉप्स याद आ रहा है, 1.194 है, आप 1.1 एक्साफ्लॉप्स करके भी याद रख सकते हो। 1.1 एक्साफ्लॉप्स। फ्रंटियर के बाद आपको बताए थे कि जो लिस्ट है जून 2023 में आया हुआ, इस लिस्ट में फ्रंटियर फर्स्ट है, लेकिन भारत के भी 4 शामिल हैं। चारों के नाम बता दो। एक क्या, एरावत, जो कि भारत का पहला एआई बेस्ड है, 75वीं रैंक है इसकी, 75th। उसके बाद कौन सा था, परम सिद्धि। इसका शॉर्टकट क्या बताए थे कल की क्लास में, एपीएमपी। तो क्या बताए थे, एपीएमपी। तो एरावत परम सिद्धि, एम से क्या हो जाएगा, मिहिर, पी से हो जाएगा प्रत्युष। ये सब भी क्या है, आपके शामिल है ना, बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही। तो इतने सारे कंप्यूटरों के बारे में हमने देखा था। इसके बाद जो लास्ट सेक्शन था उसमें पढ़ने जैसा खास कुछ नहीं रहता। जनरल पर्पस मतलब जो सामान्य कार्य के लिए लगेगा, स्पेशल पर्पस मतलब जो विशेष काम के लिए बनाया जाएगा, जिसका एक उदाहरण बैठता है परफेक्ट, और वो है सुपर कंप्यूटर। तो ये सभी आपको बताया गया है। पिछली क्लासेस में हमने इतना ही काम किया है, आपको बता देते हैं। छोटे छोटे कीवर्ड, छोटे छोटे नोट मैंने आपको बताया है। फॉर एग्जाम्पल परिचय के दिन में आपको बताई थी कैसे हमारे भारत में कंप्यूटर आया, 1947 में आजाद हुए, 50 में संविधान लागू हुआ, 56 में पहली बार रखाया कंप्यूटर आके। कहाँ रखाया कंप्यूटर आके, राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान में रखाया, कलकत्ता में। उसके बाद बताया कि बेंगलुरु के प्रधान डाकघर में 1986 से उपयोग प्रारंभ हुआ, फर्स्ट क्लास में बताई थी। उसके बाद बताई मैंने कि 1991 में हमारे यहाँ पहला कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर परम 8000 बन गया है। इसका श्रेय जाता है सीडेक पुणे को। सीडेक पुणे के डायरेक्टर पी भाटकर को माना जाता है। इसके बाद आपको बताया गया है कि हमारे यहाँ 2015 में एक मिशन शुरू हुआ है, जिसका नाम हम लोग देते हैं एनएसएम, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इस मिशन के तहत 2019 में पहला सुपर कंप्यूटर बन के रेडी हुआ था, जिसका नाम था परम शिवाय। तो ये सभी जो छोटे मोटे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको बताया गया है। प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, बताइए जरा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? बिल्कुल सही, 2 दिसंबर। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भारत का पहला इंटरनेट, द वेरी फर्स्ट इंटरनेट इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द वर्ल्ड वाज नोन एज अर्पानेट वाज इंट्रोड्यूस्ड दैट डे। मतलब 2 दिसंबर को वो क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था। 1969 की बात कर रही हूँ मैं। तो ये सभी जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपको बताए गए हैं। हमने परिचय देखा, विशेषताएं देखी, लाभ हानि उपयोग और वर्गीकरण देखा है। अब तक वर्गीकरण में इतना सारा कुछ बताई हूँ, जिसको आज समेट रही हूँ। अब एक लास्ट टॉपिक हमारे इस परिचय का बचा है, उसके बाद हमारा ये परिचय वाला हिस्सा पूरा हो जाएगा, और उसका नाम है कंप्यूटर का कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास। इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, ये हमारा आखिरी टॉपिक बचा है, जिसके बाद परिचय पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सीधे हार्डवेयर जाएंगे, सीधे सॉफ्टवेयर जाएंगे, इंटरनेट जाएंगे, मेमोरी पढ़ेंगे और सिलेबस समाप्त। तो देखते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक कंप्यूटर का उद्भव और विकास। और आज आज पूरा कंप्लीट इतने का नोट्स, इस सभी का नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। आप सभी लिंक के थ्रू आप अपने ऐप में जाएंगे, नोटिस बोर्ड में लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करके ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसमें नोट्स भेजा जाएगा सबका।
ठीक है? तो संडे के आते तक आप इन नोट्स को पूरा रिवाइज़ करके रखेंगे। संडे के आते तक पूरा नोट्स को रिवाइज़ करके रखेंगे। क्लियर है? कभी भी एमसीक्यूज़ वगैरह मैं ला सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, तो आपको आंसरेबल होना है। तो सभी को सब कुछ क्लियर है? हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कंप्यूटर का उद्भव और विकास। क्या होता है उद्भव और विकास? थोड़ा-सा ध्यान देंगे यहाँ पे। इवैल्यूएशन एंड डेवलपमेंट बोल रहा है, मतलब कहाँ से शुरू हुआ था और आज कहाँ तक पहुँच गया है। ये बोला जाता है उद्भव और विकास। कैसे शुरू हुआ और आज क्या आ चुका है। मतलब आपको याद आ रहा है, अगर मैं थोड़ा एक रफ डायग्राम दिखाऊँ ना, समझना बात को, सभी स्टूडेंट समझना। एक रफ ड्राइंग दिखाऊँ, याद आ रहा है शुरू-शुरू में इतना बड़ा होता था, हम लोग पीढ़ी में भी सेम चीज़ डिस्कस किए हैं। इतना बड़ा होता था, धीरे-धीरे 70 तक छोटा हुआ, 80 तक और छोटा, 90 तक ऐसा दिखने लगा है। 90s के बॉर्न होंगे आप लोग, ऐसा कंप्यूटर देखे हो, मोटा पेट रहता था उस कंप्यूटर का, याद आ रहा है? घर में टीवी भी हमारे घर ऐसा ही वाला था। हम सभी के घर टीवी भी ऐसा ही था। सीआरटी मॉनिटर नाम लेते हैं इसका। आगे जानोगे धीरे से, इतना याद मत रखना। तो एक ये हो गया, 80-90 तक ऐसा दिखने लगा। 2000 के दशक में कंप्यूटर और स्मार्ट हो गया, एलसीडी वाला एलईडी वाला बन गया। आज तो और स्मार्ट हो गया है, 2015-20 तक तो अब तो क्या हो गया है ये, और ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। तो धीरे-धीरे देख रहे हो कैसे इसका अवतार बदलता जा रहा है। साथ में क्या हो रहा है, आकार तो छोटा हो रहा है, लेकिन इसका पावर बढ़ता जा रहा है। पावर बोलने का मतलब प्रोसेसिंग की स्पीड, प्रोसेसिंग की कैपेसिटी, क्षमता, इसका काम करने का जो क्या है एबिलिटी है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब हमको यही देखना है कि ये आया कहाँ से था और आज कैसा आ गया है, एक रफ देखना है। अच्छा, आप लोग को अगर बताऊँ मैं कि पीढ़ी कहाँ से शुरू की है? हमने पीढ़ी शुरू किया था 1942 से 55, याद आ रहा है? 1942 से 55 शुरू किए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि कंप्यूटर 1942 के पहले 1942 के पहले था ही नहीं, बोलना गलत है। कंप्यूटर का जो मेन जो आधारशिला है, बीज जो है ना बीज, पता है वो कौन-सी सदी में रखा गई थी? 16वीं सदी। 16वीं शताब्दी में रखा गया है कंप्यूटर का नींव, और अब क्या चल रहा है 21वीं। सोच पा रहे हैं? तो ये है, हाँ, 16वीं में रखा गया है। मतलब हमको 16वीं से शुरू करना है और 2000 पूरा मतलब 21वीं सदी तक आना है। तो आप खुद सोचो, इतनी सदियों, इतनी शताब्दियों में कितने कंप्यूटर बने होंगे? हजारों बने होंगे, लाखों में पहुंच सकता है। तो इन पूरे लाखों को एक-एक करके पढ़ सकते हैं क्या? नहीं। तो हमको पढ़ना है केवल उन कंप्यूटरों का एक सीक्वेंस, एक उनका नाम, एक उनके बनाए हुए आविष्कारक, जो कंप्यूटर्स क्या हैं, आपके काम के हैं। मतलब जैसे कि मान लो वर्तमान में आप एप्पल 2 करके सुने हो। एप्पल 2 एकदम कोई विशेष कुछ काम किया होगा तब जाके उसका नाम याद रखा जा रहा है। वैसे ही आप एक आध और सुनोगे आगे जाके डिफरेंस इंजन करके। वो कुछ ऐसा काम किया होगा उसको याद रखा जाएगा। मतलब जो क्रांतियाँ आती गई ना धीरे-धीरे कंप्यूटर के फील्ड में, उन्हीं कंप्यूटरों को हमको विशेष रूप से याद रखना है। बहुत सारा नाम सुने हो, एक आध ठो रिवाइज़ करा के देखती हूँ। टैबुलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइज़र, एनालिटिकल एनालाइज़र, मल्टीप्लाइंग मशीन, एबीसी, 3-4 सुने ही हो मेरे मुँह से। एनईए, यूनिवैक, इडवैक, इनके नाम क्यों फेमस है? क्योंकि इन्होंने कुछ क्रांति लाई है इसमें और इनको याद रखा जाना चाहिए। तो मतलब हम लोग हज़ारों लाखों कंप्यूटर ना पढ़ के 16वीं शताब्दी से लेके 2021 तक जितने भी स्पेशल कंप्यूटर्स हैं, उनको हम लोग पढ़ लेते हैं, जो कंप्यूटर के फील्ड में क्या लाए हैं, क्रांति लाए हैं। तो ये है हमारे आज के क्लास का पृष्ठभूमि, आप सभी को समझ आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर की आधारशिला मानी जाती है, कंप्यूटर का जो बैकबोन माना जाएगा, उस डिवाइस का नाम बताइए। 188 पीपल आर देयर, सभी नाम बताइए मुझे, उसका क्या आप जानते हैं? कौन सा ऐसा डिवाइस था, कौन सा ऐसा था जिसको हम कंप्यूटर का बीज, कंप्यूटर का आधारशिला मान सकते हैं? तो बिल्कुल सही, परफेक्ट आंसर। सबसे पहला होता है अबेकस। इस क्लास में आपको हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, याद करने में परेशानी हो। एक दिन में 1 घंटे की क्लास में किसी को तुरंत याद नहीं होता है। आपको क्या करना है, मेरे साथ याद करते चलना है। जितना हो सके फोकस आपको देना है और आपको याद रखना है 3 विशेष बात। उस डिवाइस का नाम, कब बना और किसने बनाया। 3 बातें याद रखनी है। थोड़ा-मोड़ा अंदर का इम्पोर्टेंट बता दूँगी, बाकी आपको 3 चीज़ याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये भी पूछता है अबेकस किसने बनाया, कब बना, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सीक्वेंस जमाने को बोलेगा, 4-5 दे देगा, बोलेगा सीक्वेंस जमा दो।
ये बात है। चलिए देखते हैं अबेकस, ली काई चेन 16वीं शताब्दी। तो सबसे पहला डिवाइस हमको मिल चुका है, नाम क्या है उसका, अबेकस। देखिए फोटो ऐसा दिखता है अबेकस का। आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे, पकड़ के ऐसे खेलते होंगे, देखे होंगे। तो ये जो आपका है अबेकस, इसका फोटो आप लोग देख पा रहे हो, ऐसा दिख रहा है। आजकल ऐसे प्लास्टिक का ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, बीच में ऐसे मोती वगैरह लगा देते हैं। लेकिन शुरू शुरू में ये ऐसा हुआ करता था क्या, तब तो प्लास्टिक था ही नहीं। मैं कब की बात कर रही हूँ, 16वीं शताब्दी। ली काई चेन को श्रेय देते हैं इसका। ली काई चेन नाम है व्यक्ति का। तो आप खुद समझना, उस समय 16वीं शताब्दी में प्लास्टिक ये सब चीज था नहीं। तो हम लोग क्या करते थे पता है, एबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है एबेकस का। मतलब उन्होंने क्या किया, प्रचुर मात्रा में मोती को जोड़ा और जोड़ और गणना की एक क्या बना ली, प्रणाली बना ली। मतलब कि इसको संसार का प्रथम क्या माना जाएगा, गणक यंत्र माना जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां जहां गोला लगाऊंगी, जहां जहां हाईलाइट करूंगी, आपको याद रखेंगे बस, बाकी आपके नॉलेज के लिए है। अबेकस क्या थी, एक जोड़ गुणा घटाव विभाजन वर्गमूल घनमूल करने वाली मशीन थी। आज भी अबेकस का प्रयोग बच्चों को क्या सिखाने के लिए किया जाता है, काउंटिंग सिखाने के लिए किया जाता है। और बच्चों को गणना करना इससे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि आप लोगों ने कभी किसी बच्चे को अबेकस खेलते देखा होगा तो ध्यान देंगे, पहले वो लोग अबेकस में सीखते हैं। अबेकस की क्लासेस वगैरह भी होती है, बहुत होती है आजकल, समर वमर में बच्चों को सिखाते हैं। वो बच्चे लोग ऐसे ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे करके कुछ गणना करते हैं। मतलब आप उनको 49 इंटू 52 दोगे ना, वो लोग बिल्कुल सेकंड्स में करके बता देंगे उसका आंसर। तो अबेकस एक कैलकुलेशन करने की क्या है, प्रणाली है। तो ये है आपका फर्स्ट डिवाइस जिसका नाम है अबेकस ली काई चेन। याद रहेगा। पहले स्लेट में भी होता था, एकदम सही आंसर है जलेश्वरी, सही ध्यान है। लेकिन हम लोग थे जो स्लेट पेंसिल का इस्तेमाल करते भी थे, पेंसिल में लिखते भी थे, पेंसिल को खाते भी थे। लेकिन आजकल के बच्चे क्या जानेंगे स्लेट पेंसिल को, वो क्या नया नया आया है, वो ऐसे करके क्या खींचते हैं तो वो पूरा मिट जाता है। फिर उसमें ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे स्टाइलस पेन देता है ना, ऐसे करके लिखते हैं, फिर ऐसे लाइन खींचते हैं तो पूरा लिखा हुआ मिट जाता है। उन लोग क्या जानेंगे, हम लोग कपड़े से ऐसे भिगा भिगा पोंछते थे उसको। हाँ, है ना, सही बात है। बहुत टेस्टी पेंसिल, तो क्या, उसका टेस्ट तो अभी भी याद है। चौक चुरा खा भी लेते थे कॉलेज में। यहाँ तो सब डिजिटल हो गया है, उड़ान वाले लोग चौक पेंसिल हिच नहीं रखते हैं, क्या खाऊंगी, है ना, पहले खा भी लेते थे। ठीक है, तो चलिए, तो दूसरा डिवाइस है आपका नेपियर बोन। तो सबसे पहला था अबेकस। अबेकस के बाद क्या था, अबेकस के बारे में याद रखना है, 16वीं शताब्दी ली काई चेन, संसार का प्रथम गणक यंत्र। दूसरा बोलता है नेपियर्स बोन। नेपियर्स बोन, बोन का मतलब पता है ना, हड्डी होता है करके। अब उस समय बात है, देखो ईयर क्या है, 1617। 1617 में आप कहाँ से क्या चीज प्लास्टिक प्लास्टिक पाओगे, बोन वगैरह, मोती वगैरह, हाथी का दांत, यही सब का इस्तेमाल करके ये लोग बनाते थे, पता है, डिवाइसेस को। तो देखिए 1617 जॉन नेपियर, इन्हीं के नाम पे बोला गया है नेपियर्स बोन। तो पहला था अबेकस 16वीं शताब्दी ली काई चेन, दूसरा है नेपियर्स बोन 1617 जॉन नेपियर। याद रहेगा। इसे कैलकुलेशन डिवाइस को आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं लकड़ी और हाथी के दांत से क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था। और दशमलव बिंदु को भी ये क्या कर सकता था, इस्तेमाल कर सकता था। हम लोग को समझ तो नहीं आएगा, लेकिन ना हम लोग थोड़ा फोटो देख लेते हैं, फोटो देख लेते हैं कि आखिर आखिर वो डिवाइस दिखता कैसा था। ये देखिए, तो ये है कौन, जॉन नेपियर। और इन्होंने बनाया है एक डिवाइस जो कुछ ऐसा दिखता है, लकड़ी और हाथी के दांत को लगाते थे बोल रहे हैं। मतलब यहाँ कुछ ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर है और यहाँ ना कुछ नंबर्स वगैरह लिखे हुए हैं। इन नंबर्स को अगर जूम करोगे ना तो ये देखो ऐसा दिखता है। अब चलाने तो आएगा नहीं इसको हम लोग को, लेकिन देख तो सकते हैं। आप ध्यान दोगे तो 0 से 9 ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और कुछ तो भी यहाँ लिखा है। तो ये है आपका नेपियर्स बोन। अब इन लोग उसमें कैसे करते थे तो आप देखो, आप उसको जान तो नहीं पाओगे, लेकिन ये था स्ट्रक्चर उसका। तो नेपियर्स बोन हमारी दूसरी डिवाइस है, जिसको बनाया किसने था, जॉन नेपियर। जिसको बनाया किसने था, जॉन नेपियर। तो ध्यान रहेगा दो, मेटल तो तब था ही नहीं, क्या है, जॉन नेपियर। तो ये है आपका जॉन नेपियर, नेपियर्स बोन और 1617।
तो आप इसी को याद रखोगे, इससे ज्यादा इसमें और याद रखने लायक कुछ खास है नहीं। तो चलिए साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, तीसरी डिवाइस को भी देख लेते हैं। पहला डिवाइस अबेकस, दूसरा नेपियर्स बोन और तीसरा है आपका स्लाइड रूल। क्या है कि म्यूजियम वगैरह में नहीं रख देते हैं जब धीरे धीरे चीजें बढ़ते जाती हैं, तो उसी से कहीं ना कहीं इन डिवाइसेस का फोटो वोटो हम लोगों को मिला है। कई सारा तो अपने मन से भी ऐसे बना देते हैं, कई सारा म्यूजियम वगैरह में ना मिल जाता है हमें। तो देखिए, आप देखिए तीसरा डिवाइस क्या नाम है, स्लाइड रूल। और इसको किसने बनाया, विलियम ऑथरेड। और कब बनाया, 1622। समझना, आज का क्लास ऐसे ही फैक्चुअल है, ऐसा ही ट्रिकी है, याद रखना पड़ेगा। सुनना मेरी बात को, रूल हम लोग रूलर बोलते हैं क्या, स्केल को अपन नॉर्मल स्केल बोलते थे, लेकिन रूलर भी तो बोलते हैं ना। आप देखिए फोटो ये कैसा दिखता था, उसके बाद अंदर जाएंगे। फोटो देख लो पहले, ये देखो, इसका ओरिजिनल फोटो ऐसा दिखता है। मतलब एक स्केल जैसा था, नंबर नंबर लिखा रहता था और पता नहीं उसमें वो लोग क्या करके कैलकुलेशन करते थे। आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे पहली क्लास में मैंने बताया था, कंप्यूटर वर्ड कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना। यही वजह है कंप्यूटर को संगणक बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर कुछ तो भी जोड़ता है। मतलब जितनी भी डिवाइसेस है ना, देखो जोड़ घटाव वाली ही है, तो आधारशिला ही ये सब रहेंगे, गणक यंत्र। तो चलिए देखते हैं, ये है एक स्लाइड रूल, बिल्कुल दिख रहा है स्केल जैसा। और अगर इसको और एकदम एचडी में देखना चाहोगे ना, ढूंढ ढांड के एक तो फोटो मिला है मेरे को, ये देखो। मतलब वो स्केल ऐसा दिखता था, स्लाइड रूल। और देखो यहाँ पे ना स्केल जैसा कुछ कुछ नंबर लिखता है, और साथ में ना एक कांच से बना हुआ भी स्ट्रक्चर है। मेरे ख्याल से इसको ऐसे वेरी वेरी करेंगे ना तो वैल्यू निकल के आएगा। तो ये है आपका थर्ड डिवाइस, जिसका नाम क्या है, स्लाइड रूल। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लाइड रूल। आप देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है इसका नाम। इसका नाम है आपका स्लाइड रूल। कब बना, 1622। किसने बनाया, विलियम ऑथरेड। माना जाता है बड़ी आसानी से बड़े बड़े ऑपरेशंस कर लेता था, और यूरोप में ना 16वीं सेंचुरी में ना ये फेमस हो गया था। फेमस हो गया था कैलकुलेशन करने के लिए। सोचिए, तो ये है आपका तीसरा डिवाइस। तो चलिए हम लोग ना आगे पार्ट पीछे सा पार्ट ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, रिवीजन। तो सबसे पहला नंबर 1 कौन सा डिवाइस था, अबेकस। अबेकस, अबेकस कब बना था, 16वीं शताब्दी, एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। और साथ में कौन बनाया था, ली काई चैन। दूसरा, दूसरा क्या है, नेपियर बोन। नेपियर बोन, बोन मतलब हड्डी। 1600 क्या था, 17। कौन बनाया था, जॉन नेपियर। तो दो याद हो गया। तीसरा क्या था, अभी अभी बताई थी, स्लाइड रूल। स्लाइड रूल कौन और कब, 1622। किसने बनाया था, विलियम ऑथरेड। विलियम ऑथरेड, ऑथरेड ऐसा भी बोल सकते हैं, ऑथरेड भी लिखा होता है, इट्स ओके। तो 3 हो गया हमको याद। धीरे धीरे हमको बहुत सारा याद करना है, 3 हो गया। चौथा, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है पास्कलाइन। पास्कलाइन, इसका नाम है पास्कलाइन, हिंदी इंग्लिश दोनों में यही। 1642, अभी भी 16वीं में बैठे हैं हम लोग। बनाया किसने है, ब्लेज पास्कल। पास्कल एक वर्ड है, आप लोगों ने मात्रक के रूप में सुना होगा, भौतिकी में बचपन में पढ़ते थे। पास्कल एक इकाई होती है, बिल्कुल बहुत फेमस पर्सनालिटी ब्लेज पास्कल। फोटो देखिए इनका, ये देखिए ब्लेज पास्कल, ये है ब्लेज पास्कल। और ये देखो क्या बनाया है इनने, सोन। तो इन्होंने बनाया है आपका पास्कलाइन। कब बनाया है, 1642। कब बनाया है इन्होंने, 1642। थोड़ा सा पास्कलाइन के बारे में पढ़ते हैं, और इससे आया हुआ जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले बात, ये कब बना, तो ये बना है आपका 1642 से 44 के बीच मानते हैं। आप 1642 भी याद रखोगे, लग जाता है। 1642 नाम था ब्लेज पास्कल, जिन्होंने इसको बनाया है। इसको और 4 अलग अलग नाम से बोलते हैं। सबसे पहला, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, ये एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है। विश्व का प्रथम यांत्रिक गणना मशीन, यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। वर्ल्ड्स फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस इज नोन एज, तो आपको लेना पड़ेगा पास्कलाइन। एडिंग मशीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मशीन बोलते हैं। बहुत प्रचलित नाम है पास्कल्स कैलकुलेटर। पहली बार आप कैलकुलेटर वर्ड सुन रहे हैं। तो ये है आपका पास्कलाइन।
इस मशीन का उपयोग दो संख्याओं को सीधे जोड़ने और घटाने की बजाय बार बार जोड़ने और घटाने के माध्यम से करते थे। ये क्वेश्चन एज इट इज आया गया है। विश्व का पहला मूलभूत, मूलभूत मतलब बेसिक, विश्व का पहला मूलभूत या बेसिक कैलकुलेटर किसको बोलते हैं? तो किसको बोलेंगे? पास्कलाइन को। तो बन जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो कि प्रथम यांत्रिक गणना मशीन पास्कलाइन। ब्लेज पास्कल क्या बनाया? पास्कलाइन। पास्कल्स कैलकुलेटर पास्कलाइन। और सबसे पहला बेसिक कैलकुलेटर जहां से कैलकुलेटर का नींव रखाया है तो वो क्या था? पास्कलाइन। ये क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है एग्जाम्स में। तो ये है आपका चौथा डिवाइस। चौथा डिवाइस रिवीजन कर लीजिए। फोर्थ वन नाम क्या है? पास्कलाइन। नाम है इसका पास्कलाइन। कौन बनाया और कब बनाया? तो 1642 बनाया किसने? ब्लेज पास्कल। याद रहेगा। तो अभी तक हम लोग 16वीं सदी में चल रहे हैं, धीरे से देखते हैं आगे क्या होता है। अगला डिवाइस है आपका मल्टीप्लाइंग मशीन। पहली बार कंप्यूटर को मशीन वर्ड दिया गया है, याद रखना है। 1692, अभी भी 1600 में है। लाइबनीज, नाम क्या है इनका? लाइबनीज, गॉटफ्रीड लाइबनीज। ये देखो ऐसे कैसे मशीन बोल दे रहे हैं? मशीन बोल रहे हैं क्योंकि दिखता भी मशीन के जैसा है। तो ये है आपका मल्टीप्लाइंग मशीन। ईयर क्या याद रखना है? 1692। ईयर क्या याद रखना है? 1692। नाम याद रखना है लाइबनीज का। लाइबनीज, गॉटफ्रीड लाइबनीज, ये है गॉटफ्रीड लाइबनीज। 1692। कुछ नहीं किए थे, इसके पहले वाला पास्कलाइन था ना, उसी को ये क्या कर दिए थे? अपडेट कर दिए थे, उसी को इम्प्रूव कर दिए थे। और यह आसानी से जो भी परफॉर्मेंस है वो कर लेता था। तो यही है आपका मल्टीप्लाइंग मशीन। आपको फिर से बोल रही हूँ, 16वीं शताब्दी तक हम लोग आए हैं और 16वीं शताब्दी का आखिरी डिवाइस आपने क्या देखा? 5वें नंबर का। 5वें नंबर का जिसका नाम क्या था? मल्टीप्लाइंग मशीन। मल्टीप्लाइंग मशीन 1692। गॉटफ्रीड, नाम को लेके परेशान मत होना, 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ आएगा, याद होगा। गॉटफ्रीड लाइबनीज। तो बन गया हमारा। और यहीं पे अब आप जैसे ही ये होगा ना, तो अब आप लोग क्या करना? एक लाइन ड्रॉ कर देना ऐसे करके। तो याद हो जाता है कि 16वीं का यहाँ तक समाप्त हुआ। अब अगला हम लोग अगली सेंचुरी में जाएंगे। ठीक है, अगली सेंचुरी में जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे इसके बाद ना 17वीं शताब्दी आएगी। और 17वीं शताब्दी में माना जाता है कि ऐसा एक भी डिवाइस हमारे नॉलेज में नहीं था जो कि बहुत बड़ा क्रांति लाया हो। तो इसके बाद हम सीधे सीधे जाएंगे 18वीं शताब्दी में और हमारा मेन आ जाएगा डिफरेंस इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंस इंजन। तो हमने 16वीं के बाद जंप मार के कहा चले गए? 18वीं में। और 18वीं में आ गया डिफरेंस इंजन। सबसे पहले हम लोग अबेकस बोल दिए थे, फिर नेपियर बोन, फिर स्लाइड रूल। पास्कलाइन मल्टीप्लाइंग मशीन। अब पहली बार कंप्यूटर को क्या बोला जा रहा है? इंजन। सोच लो क्या क्या बोल दे रहे हैं। पहले मशीन बोल दिए, अब इंजन बोल रहे हैं। इंजन क्यों ना बोले, दिखता भी वैसा ही था। कौन बोलेगा ये कंप्यूटर है करके? लग रहा है कोई इंजन है, ऑटोमोबाइल इंजन। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बड़ी ही आसानी से ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन कर लेती थी। और इस मशीन को 1813 में बनाया किसने है? चार्ल्स बेबेज। क्या इस पर्सन को आप लोग जानते हो? आज तक हमने इनका नाम नहीं लिया है। कोई सोचेगा कि मैडम पूरा परिचय बता दिया और अब तक कंप्यूटर का इतना इंपॉर्टेंट आदमी नहीं बताए हो। क्यों नहीं बताई? क्योंकि परिचय तो अभी समाप्त नहीं हुआ है। हर चीज का एक सीक्वेंस होता है, तरीका होता है। आज वो आया है दिन, बिल्कुल द फादर ऑफ कंप्यूटर, है ना। कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के पितामह, जनक, कुछ भी आया, यही है। तो कंप्यूटर के फादर, कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं चार्ल्स बेबेज। और एंट्री उनका यहाँ हुआ है 1813 में। इन्होंने एक डिफरेंस इंजन बनाया, तब ना जाके इतना कुछ अच्छा काम किए होंगे तो आज पिता के रूप में नाम लेते हैं, है ना। ये है। तो आप इनका नाम नहीं भूलेंगे, चार्ल्स बेबेज। पता है इसके बारे में क्या था? सबसे पहले ना इन्होंने ना क्या किया? डिफरेंस इंजन करके एक नया बनाया। कब बनाया बोल रही हूँ? 1813 में पहला अटेम्प्ट था वो। फिर उनने उसी को क्या किया? थोड़ा अपडेट किया। और 1822 में फिर से एक उसी को बनाया। तो इनका 2 अटेम्प्ट याद रखना पड़ता है, एक 1813, एक 1822। पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट। पता है यहाँ पे एक तो फैक्ट ये बोलते हैं
यहाँ पे एक तो फन फैक्ट बता देती हूँ कि जो ये सेकंड अटेम्प्ट था ना, माना जाता है ये कभी भी क्या नहीं हो सका, पूर्ण नहीं हो सका। पहले ये बनाए, अच्छा काम वाम किया, फिर बोले चलो कुछ और करता हूँ इसमें, कुछ नया करता हूँ। तो नया करने बैठे ना तो माना जाता है ये पूरा नहीं हुआ। लेकिन कुछ-कुछ किताबों में ना ये भी देखने को मिलता है कि बाद में 1822 में बने इस इंजन को जूनियर बेबेज ने पूरा किया। जूनियर बेबेज। अब ध्यान देना, अब जूनियर बेबेज लिखा है, अब मैं कोशिश करी जानने का ये जूनियर बेबेज है क्या? तो एक किताब में पढ़ी तो बोलता है जूनियर बेबेज चार्ल्स बेबेज का बेटा था और एक किताब में पढ़ी तो बोलते हैं उसका शिष्य था। तो अपने को कोई मतलब नहीं उस चीज से, हमको याद रखना है पहला अटेम्प्ट 13, दूसरा अटेम्प्ट 22 और फिर भी अगर याद रखना है तो रख लेना कि सेकंड पूरा नहीं हो सका। तो चलिए हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमारी सिक्स्थ डिवाइस आ गई है। सिक्स्थ डिवाइस जिसका नाम क्या है? डिफरेंस इंजन। तो उम्मीद है आप सभी को धीरे धीरे याद हो रहा है। डिफरेंस इंजन क्या ईयर याद रखना है? 1813 और दूसरा क्या याद रखना है? 1822। हो जाएगा दोनों? 1813 भी याद रखना, 1822 भी याद रखना। सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसे करके याद रख सकते हो। कौन बनाया है दोनों को? दोनों को किसने बनाया है? चार्ल्स बेबेज। और चार्ल्स बेबेज कौन है? इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, उसके बारे में थोड़ा देखना बनता है। तो चार्ल्स बेबेज, ये देखो फोटो दिखा देती हूँ मैं, अपने मन मर्जी से कुछ नहीं बता रही हूँ। देखो यहाँ ऑफिशियल फोटोज, ये है चार्ल्स बेबेज। इनको आपको देखना चाहिए, कंप्यूटर के पिता है ये, आपको इनको पहचानने आना चाहिए। चार्ल्स बेबेज, क्योंकि सिर्फ परीक्षा निकालने के लिए दृष्टि से नहीं, कम से कम आपको थोड़ा सा अपना जनरल नॉलेज और क्यूरियोसिटी भी होना चाहिए कैसे दिखते थे। चार्ल्स बेबेज ये हैं 1822 और क्या है आपका 1813, दो बताई हूं मैं, 1813 1822। ये देखो, ये देखिए, ये ऐसा दिखता है, कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है आपका डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन, इधर पीछे वाले को भी ध्यान मत दो, बस यहाँ तक देखो डिफरेंस इंजन। ठीक है, तो ये कौन है? तो ये कौन है? नहीं होगा कंफ्यूजन क्रिएट प्रकृति, आप थोड़ा सीक्वेंसेस को याद रखेंगे। तो ये कौन है? तो आपको बताया गया है कि कंप्यूटर के कौन है? पिता है, पितामह है, जनक है, जो बोलिए। और साथ में ये माना जाता है कि ये बहुत बड़े क्या थे? एक इंग्लिश के पॉलीमैथ थे, गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे, आविष्कारक थे और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। ठीक है, तो ये माना जाता है। यहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था डिफरेंस इंजन का 1813 को और दूसरा अटेम्प्ट कब दिया था? 22 को। लेकिन एक दिक्कत आई 22 में पूरा नहीं हो सका। तो ये फिर भी नहीं रुके, क्यों? पिता का श्रेय है, इनको बताती हूँ। फिर भी नहीं रुके, क्या किए पता है? 1837, देखो 13 22 ठीक है, 37, 1837 में इन्होंने फिर एक अटेम्प्ट दिया और फर्स्ट मॉडर्न कंप्यूटर बना लिए जिसका नाम क्या रख दिए? एनालिटिकल इंजन। तो अब 1837 में फिर से फोटो देख लीजिए, फिर से फोटो देख लीजिए। 1837 में ये देखो फोटो, समझ आ जाएगा। जो आपका डिफरेंस इंजन दिखता था ऐसा एक ठो था ना, अब देखो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर बदल गया है और ये बन गया है अब आपका एनालिटिकल इंजन। आ रही हूँ साधना, सॉरी सुषमा, आपको बता रही हूँ वो 42 वाला डाउट। तो ये हो गया। तो एक 1837 में इन्होंने क्या किया? फिर से शुरू किया, क्या करना? उसको अटेम्प्ट देना और इन्होंने बना लिया एक एनालिटिकल इंजन। यहीं पे बात खत्म नहीं हुई है, आगे और है। एनालिटिकल इंजन में इन्होंने क्या किया ना, फ्लो कंट्रोल, इंटीग्रेटेड मेमोरी मतलब ALU, और आपको बता दूं सबसे पहली बार यहाँ पे प्रोग्रामिंग की क्या हुई? अवधारणा हुई। मतलब आप सोचिए कि कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग जिसके तहत हम लोग आजकल सॉफ्टवेयर चलाते हैं, बनाते हैं, डेवलप करते हैं, सब करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं दुनिया में इतने, तो इसकी अवधारणा देने वाले व्यक्ति ही यही थे। और वो इतना बड़ा क्रांति था ना कंप्यूटर के फील्ड में कि उसके बाद चीजें क्या हो गई? बहुत बेहतरीन होने लगी। क्रांति था वो इस कंप्यूटर की दुनिया का। तो इसीलिए इनको इतना श्रेय देते हैं कंप्यूटर का। पहली बार प्रोग्रामिंग की अवधारणा आई। तो अब मैं बता क्या रही हूँ, ये आविष्कारक थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, मैकेनिकल इंजीनियर थे, प्रोग्रामर थोड़ी थे ये। तो इनको मदद की जरूरत पड़ेगी ना, तो मदद के लिए इन्होंने ना किसी को बुलाया अपने पास और वो थी इनकी एक फर्स्ट दुनिया की प्रोग्रामर, जो कि एक महिला थी, एक वुमन थी और उनका नाम था मैडम एडा ऑगस्टा।
तो सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ध्यान देंगे कि मैंने अभी अभी बताया था आपको डिफरेंस इंजन। 18वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी शुरू हुआ, मैंने एक ही वर्ड बोला आपको, 1813 याद रखना, 1822 याद रखना। ये वाला तो पूरा हो गया, ये पूरा नहीं हो सका। और दोनों को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? चार्ल्स बेबेज। बहुत ध्यान देना, एक भी इधर उधर किए ना तो आपको फैक्ट छूट जाएगा। तो 13 और 22 में डिफरेंस इंजन बना दिए, फिर भी चार्ल्स बेबेज रुके नहीं, उसको और एक अटेम्प्ट दिए। नया नाम क्या बन गया? एनालिटिकल इंजन। अभी भी कौन है? चार्ल्स बेबेज। पर ईयर क्या है? 1842। बिल्कुल सही। मतलब 1837 में शुरू किए थे, 42 तक काम हो गया था, इसलिए उसको 42 लेते हैं। इसमें स्टोर वगैरह करने के लिए इन्होंने कुछ इसमें सुविधा लगाई। इसमें पहली बार पंच मेटल कार्ड्स का इस्तेमाल किया गया मेमोरी के लिए। इंस्ट्रक्शन दोगे, सेव करना पड़ेगा, प्रोग्राम को कहाँ सेव करोगे? तो मेमोरी भी चाहिए। लेडी एडा ऑगस्टा, देखिए कितनी खूबसूरत सी एक लवलेस किंग है ये, सॉरी एक क्या है ये, प्रिंसेस है ये देखिए, द ब्यूटी विद ब्रेन, लेडी एडा ऑगस्टा। ये जो है मैडम, इन्होंने ही क्या किया? चार्ल्स बेवेज के साथ मिलके क्या किया? उसको प्रोग्राम किया। और इसीलिए ये दुनिया की क्या मानी जाती हैं? पहली प्रोग्रामर। ये दुनिया की पहली प्रोग्रामर थी जिन्होंने चार्ल्स बेवेज के साथ मिलकर एनालिटिकल इंजन को क्या किया? प्रोग्राम्ड किया। तो एनालिटिकल इंजन आपको याद रहेगा। आता है ये क्वेश्चन, दुनिया की पहली प्रोग्रामर मैडम एडा ऑगस्टा। तो 1 2 3 4 5 16वीं का याद है। अब छठवां और सातवां देख लेते हैं हम लोग। सातवां अभी नया नाम क्या आया था? एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन आया, कब आया? 1842। अभी भी कौन बनाने वाला है इसको? चार्ल्स बेवेज। लेकिन उसके साथ एक हेल्पर कौन आई? तो बहुत सम्मान से उनका नाम लेंगे, मैडम एडा ऑगस्टा। मैडम एडा ऑगस्टा। तो 7 तक याद हुआ आप सभी को? तो क्वेश्चन कैसा आया है देखिए, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया है? अभी आधा ही हुआ है और है अभी 7 8 डिवाइस। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सा लगाएंगे? पास्कल नहीं किए थे, जॉर्ज बुले नहीं सुने हो, हॉलरी थर्मन नहीं सुने हो, बेवेज ही किए थे, अब भी देखे थे। और ईयर क्या याद रखोगे? 37 से 42। इसमें 42 को प्रमुख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल याद रहेगा। ये देखो इसका आंसर बताओ जरा, 1642 में किसने पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था? थोड़ा रीजनिंग लगा के बनाइए। 1800 नहीं है वो, 1600 है। पहला मूलभूत कैलकुलेटर, अभी इसका नाम बताए थे आप लोग, नाम क्या है बताओ जरा। वेरी गुड, गुड वन। इसका नाम होता है पास्कलाइन। और बनाया किसने था? ब्लेज पास्कल। घुमा फिरा के दिया है, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको सुना सुना लग रहा है, चार्ल्स बेबेज सुना सुना लग रहा है, डिफरेंस इंजन बनाया है, एनालिटिकल इंजन बनाया है। लेबनीज नहीं सुने हैं, जॉन वॉन नहीं सुने हैं, लेकिन ये दोनों अभी आगे सुनोगे। जॉन वॉन न्यूमैन का नाम सुनोगे और लेबनीज। अच्छा, गॉटफ्रीड लाइबनिज तो सुने हो आप लोग, अभी अभी मेरे मुंह से, गॉटफ्रीड लाइबनिज, उसी को लेबनीज लिख दिया है, हिंदी में लिखते रहता है, ध्यान देना है। तो ये है। चलो एक आध और क्वेश्चन बना दो, जैसे कि ये तो बना ही सकते हो आप लोग। वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ काम किया और पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर माना गया है उनको, तो वो व्यक्ति कौन थी? तो वे व्यक्ति थी नेस्टा फॉर्डर स्मिथ। तीनों नहीं, वो लेडी थी ऑगस्टा एडा। तो याद रहेगा। तो हमने यहाँ तक 6 डिवाइसेस याद करी हैं, जिन 6 डिवाइसेस का नाम है, सबसे पहला अबेकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, पास्कलाइन, मल्टीप्लाइंग मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। अबेकस को बनाया है लिकाई चेन ने, नेपियर को बोन को बनाया है जॉन नेपियर ने, स्लाइड रूल है विलियम ऑथरेड, ब्लेच पास्कल ने पास्कलाइन को बनाया, मल्टीप्लाइंग मशीन गॉटफ्रीड लाइबनीज, आप लाइबनीज भी याद रख सकते हैं। नीचे आपका 18वीं आया और 18वीं में आपको 2 याद रखना है, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन।
दोनों को बनाने वाले चार्ल्स बेबेज हैं और दोनों ही आपके में चार्ल्स बेबेज ने किया है और एक में आपको एडा ऑगस्टा भी याद रखना है। इसके बाद आखिरी और लास्ट डिवाइस है हमारी आज की, टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन अभी भी वर्ष क्या है? 1890। अभी भी वर्ष क्या है? 1890, मतलब हम लोग 18वीं में ही हैं। नाम याद रखना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हरमन हॉलरिथ। हरमन हॉलरिथ, फोटो देख लीजिए, फोटो देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला। ये है हरमन हॉलरिथ और ये बनाया है इसने, क्या बनाया है इन्होंने? टैबुलेटिंग मशीन। आप फोटो देखो जरा, इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक टेबल जैसा कुछ है, छोटा सा डिस्प्ले जैसा दिखता है यहाँ पे, और कुछ कुछ डिवाइसेस हैं यहाँ पे। आपको ऐसे घड़ी घड़ी जैसा दिख रहा है क्या? घड़ी घड़ी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, बिल्कुल। तो ये है आपका टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन के बारे में ना बहुत खास खास बातें हैं, बताती हूँ, समझना। पता नहीं आप लोग को इनका फैक्ट पता है कि नहीं, लेकिन सुनना। टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलरिथ 1890। इसके बाद 18वीं खत्म हो जाएगा, 90 तक तो आ ही गए हैं, है ना? 18वीं खत्म, अब इसके बाद ना सीधा 19वीं शुरू होता है। ठीक है, देखना। ये क्या थे, इसमें डाटा को पंच कार्ड में ये सेव करने के लिए इसमें वो कर दिए थे। पंच कार्ड सुनते ही आपको याद आ जाना चाहिए। पंच कार्ड याद आ रहा है? हमने फर्स्ट जनरेशन में देखा है, मेमोरी के लिए पंच कार्ड लगाते थे और डाटा को इलेक्ट्रॉनिकली शॉर्ट वगैरह ये करते थे। क्या था पता है, ये जब बनाए ना इन्होंने, तो इतना ज्यादा इनका फेमस हो गया ना ये टैबुलेटिंग मशीन, कि इनका जो टैबुलेटिंग मशीन था, अमेरिका की जनगणना जो हुई थी ना 1890 की, 1890 अमेरिका की जनगणना, उसमें इनकी मशीन को इस्तेमाल किया गया था। मतलब आप समझते हो ना, जनगणना होता क्या है, सेंसस होता क्या है? जोड़ना, लोगों को गिनना। मतलब आप सोचो, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ की जनगणना है, कैसे करेंगे हम लोग? संभाग वाइज जोड़ देंगे पहले। संभाग भी चलो बहुत बड़ा है, तो जिला जिला का लेंगे और जितने जिले हैं उनका जोड़ेंगे तो संभाग का निकल जाएगा, जितने संभाग का जोड़ेंगे पूरे छत्तीसगढ़ का निकल जाएगा, है ना? मतलब और अगर डिटेल जाओगे तो अलग अलग वार्ड का जोड़ेंगे, ऐसे एक एक एक, एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होता है जनगणना। तो इस जनगणना में क्या किया गया, सभी को आपको क्या किया गया, पहले लाया गया सेक्शनल, और उसके बाद ना इस मशीन की सहायता से उसको ना फाइनल करके जोड़े थे। और ये बहुत क्या था, सफल था। तो यहीं पे ना एक फन फैक्ट है, देखो। अब मान लो आप लोग क्या करना ना, एक आध दिन ना ऐसे अपने घर और के बाहर ना ऐसे मोमोज वोमोज बना लेना थोड़ा सा, और ऐसे ना अपना टेबल निकाल देना एक ठो और उसमें रख देना। दो चार लोग गुजरते रहेंगे, एक आध जन लेके खाया, अच्छा लगा, तो वो क्या करेगा, चार लोग को दूसरे दिन और लाएगा। ऐसे करते करते ना आपके घर के बाहर आपका एक ठो ठेला लग जाएगा, लगेगा। अब जैसे ही आप ठेला वेला लगा के फेमस हो गए, क्या उसमें दिमाग में आता है पता है? अरे यार, मैं इतना एक ठो ठेला लगा रहा हूँ, इतना इतना कमा ले रहा हूँ, जितना मैं लगा रहा हूँ उससे कई गुना कमा रहा हूँ, तो क्या क्यों ना मैं एक ठो क्या करूँ, अपना एक ठो वो पूरा कैफे वैफे खोल लेता हूँ। कैफे खोलोगे और ज्यादा बनाओगे, है ना? ऐसे करते करते आप सोचोगे धीरे से एक ठो पूरा मोमोज का क्या कंपनी खोल देता हूँ। ऐसे ही ना होता है किसी भी बिजनेस की शुरुआत। हाँ। अच्छा, आप करते हैं विष्णु? ओह, बहुत बढ़िया। वैसे ही अचार अचार बनाते हैं गृहिणी लोग घर में, अचार बनाए आसपास को दिए, फेमस हुआ, डायरेक्ट अचार का फैक्ट्री डाल देते हैं, कंपनी। मतलब कि पता है इन्होंने भी वही कंसेप्ट को लिया। क्या कहिए पता है, इनका जो हरमन हॉलरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन बनाया था ना, जनगणना जैसी चीज में लगा, एकदम सफल हो गया। तो ये आगे चल के क्या खोल दिए, एक तो कंपनी, और उस कंपनी का नाम था टैबुलेटिंग मशीन कंपनी। अब इतना फेमस हुआ था तो वही नाम से कंपनी खोल दिए। पर एक सबसे जबरदस्त फैक्ट यहीं पे आएगा, जो टैबुलेटिंग मशीन कंपनी थी ना, मतलब एक तो मशीन बनाए फेमस हो गया, तो ये कंपनी खोल के खूब सारा बना दिए, और बाद में यही मशीन क्या कहलाई, आईबीएम। क्या कहलाई, आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बहुत बढ़िया। तो ये जो है ना आपका टैबुलेटिंग मशीन, ये टैबुलेटिंग मशीन हरमन हॉलरिथ ने बनाया है। बाद में कंपनी खोले, बाद में नाम बदल के आईबीएम बन गया। आज भी आईबीएम टॉप में कंपनीज में आती है ना? तो ये है आपका फैक्ट। फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बहुत बढ़िया बात है विष्णु, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, एग्जाम वगैरह आपका बिल्कुल जब निकल जाएगा ना, तो अब हम सबको खिलाइएगा अपने हाथ से बना के।
तो ये है टेबुलेटिंग मशीन 1890, अपने रिवीजन वाले में डाल देते हैं। तो रिवीजन वाले में डालिए, इसको याद रखना, कैसे भी घुमा के आता है। लास्ट वाला क्या डिवाइस बताई हूँ? टेबुलेटिंग, टेबुलेटिंग के बाद मशीन। 1890 ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। बनाया किसने है? हरमन हॉल। और जो भी ऐसा टेबल बना रहे हैं ना अपने कॉपी में, छोटा सा यहीं पे आईबीएम लिख लोगे ना तो आपको याद आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आईबीएम को ही बनाए थे ऐसे टाइप से। हाँ, ऐसे स्टोरी वगैरह गढ़ो ना तो याद हो जाता है, ये तो बात है ना? हाँ, तो यही है आपका उद्भव और विकास। एकदम से बोरियत वाला ये लेक्चर होता है ना, तो एकदम से एक दिन में पूरा नहीं बता सकते। अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना, तो आज की क्लास में हमने केवल और केवल ना 18वीं तक पूरा किया है। अब आप खुद देखना ना, आप खुद देखना कि जैसे ही टेबुलेटिंग मशीन खत्म हुआ ना 1890, मेरा अगला स्लाइड आ गया है 1900 में। तो ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो 1900 वाला जितना भी है उसको मैं यहाँ से आज हटा रही हूँ, हम लोग इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको आगे याद रखना है, आपको याद रखना है इसमें एट द एंड हम लोग ये टेबल ही बना रहे थे। इस टेबल को भी आपको पूरा नहीं देखना है अभी। मैं चाहूंगी कि आप क्या है, जितना ही आपसे याद हो सकता है उतना ही याद करें। बेजबरन का याद नहीं करना है। ये लो, अभी इस टेबल को मैंने हटा दिया है। एट द एंड हमारा उद्देश्य है अबेकस, नेपियर बोन, स्लाइड रूल, फिर उसके बाद पास स्लाइड, मल्टीप्लाइंग मशीन, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन और लास्ट में टेबुलेटिंग मशीन। यहीं तक पढ़ाई हूँ आज। आप सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहीं तक आज याद रखेंगे। क्लियर है? आज डल जाएगा पक्का, पूरा आज डल जाएगा, क्योंकि परिचय आज मेरा समाप्त हुआ है। आपका नोट्स भी पूरा रेडी हो चुका है, आज डल जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। और भी एमसीक्यूज के साथ और भी डेटा के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज आपको सार ये मिल गया है, सार आपको यहाँ लिखा हुआ मिल गया है, आज आप ये करेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास में आएंगे। सबसे पहले ना मैं आपको ये 8 को पूछूंगी, उसके बाद हम 8 9 और देखेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा। ओके, थैंक यू।